वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनल पंच। जी हाँ, अब आपका एग्जाम आ गया है और हमने आप लोगों के लिए मेहनत करके ये पूरा शेड्यूल बनाया है और आपको पेपर कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए हमने पूरा ये टाइम टेबल यहाँ पर बनाया है। किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा क्वेश्चन नहीं आया उनको कैसे करना है, ताकि आप आज एग्जाम से एक दिन पहले पूरी तैयारी करके जाएं और प्रैक्टिस कर ले कि हाँ मुझे इतने मिनट में ये क्वेश्चन मैं लिख पा रहा हूँ। आप ये सारणी आपके सामने रखें। आइए देखते हैं, ये जो मैंने बनाया है इसकी वजह यह है कि हमने सबसे पहले उन टॉपिक्स को लिया है जो जिनमें स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं, यानी जिनमें मार्क्स कटने की संभावना कम रहती है, बल्कि एग्जामिनर के माइंड के ऊपर जैसे वो पेज चेंज करता है आपकी कॉपी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए जाता है क्योंकि इनमें आपकी गलतियां निकलती नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शुरुआत में ही क्वेश्चन आंसर कर गए, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन उनको आता है कोई नहीं आता है, फिर काटापासी हो गई, उनको काट दिया, नहीं ये कर लेता हूँ, और उस चक्कर में बड़ी दिक्कत आ जाती है और वो स्वयं भी टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए क्यों ना हम शुरुआत, भले ही हमें सारे क्वेश्चंस आ गए लेकिन हम शुरुआत उनसे करें जिनमें हमारा माइंड बहुत अच्छा रहेगा, और उन्हें तो आना ही है। मैंने अनसीन पैसेज और आपके पैसेजेस की काफ़ी ट्रिक्स बताई है, तो मैं चाहता हूँ चाहे विद्यार्थी इंटेलिजेंट है या वीक है, वो सबसे पहले जो आपके 23 मार्क्स के जो पैसेज आने जा रहे हैं उनको करके आए। और इसके लिए मैंने पूरा 1 घंटा यानी 1 आवर आपके लिए 60 मिनट्स इसके लिए निर्धारित किए हैं। आप चाहें तो आपके डेस्क वर्क से कहीं से भी चारों पैसेज करके देख लें और टाइम नोट कर लें। अब भी वक्त है कि क्या आप इनको इतने मिनट्स में कर पा रहे हैं, और बिल्कुल भी इधर उधर न देके बिल्कुल वैसे ही पेपर करें जैसे आप वहां पर बोर्ड परीक्षा में करके आएंगे। इसके बाद में ये काम हो गया, चारों पैसेज टाइम पे हो गए, क्योंकि ये नहीं छूटना चाहिए। ये छूट गए तो हर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि ये पास होने की गारंटी होते हैं। उसके बाद में स्टेंजा के कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है अब तो हर स्टूडेंट को उसके क्वेश्चन आंसर्स आसानी से बनाना आ गया होगा। तो आप 1-2 बार और स्टेंजा सोल्व करके आपके डेस्क वर्क से, पासबुक से, जहाँ से भी हो कोशिश करें, और इसके आपके टोटल 8 अंक आएंगे यानी 8 मार्क्स आएंगे। और मैंने टाइम दिया है 10 मिनट, यानी कि आप 2.5 मिनट में भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखें जो कि आपको सामने मिल रहे हैं। ज़्यादा सोचना है नहीं, तो फिर आप इसको 10 मिनट में कर दें दोनों आपके जो स्टेंजा आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को। फिर आगे बढ़ते हैं हम ग्रामर में। अब ग्रामर में क्या है, अधिकतर चीज़ें वो है जो आपको हमने ट्रिक से बताई है। जैसे मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन है, पैसिव है, चाहे आपके टेक क्वेश्चन है या फिर आपके कंजंक्शन है, और जो आपके टेंसेज है, नाउ दिख गया आपको, पहचान नजर आ गई, नाउ आपको पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है, ईजे मार और आईएनजी आएगा। ऐसे आपको डेली यूजुअली कुछ नजर आ गया कि हाँ ये प्रेजेंट सिंपल की है, इसमें फर्स्ट फॉर्म या एस या एस आएगा। आपको कोई पास्ट की वहाँ पर एडवर्ब नजर आ गई तो इसमें पास्ट सिंपल आएगा, तो आप उसे करें और आपके इसमें 15 नंबर के आएंगे यानी 15 अंक के आएंगे। और मैंने टाइम दिया है 20 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। अब ये वो सेक्शन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए कॉमन वीडियोस बनाए हैं, यानी इनमें भी आपके मार्क्स आने ही हैं, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, टेंशन नहीं करनी, क्योंकि आपके ही आएंगे। आपके एक तो आएगा लेटर और ईमेल, कोई टेंशन नहीं है, कॉमन बनाया हुआ है। लेटर, ईमेल या एप्लीकेशन कॉमन बनाया हुआ है। ईमेल राइटिंग आपने अगर अब भी नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं, ईमेल राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा या फॉर्मल लेटर बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा। आप एक याद कर ले, अब भी समझ में आ जाएगा, फुल मार्क्स आएंगे। उसके बाद में आपका एक दिया हुआ है पैराग्राफ जो कि विजुअल एड पर दिया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस विजुअल एड को, जो मैंने तरीका समझाया है जिसमें एक पिक दी जाएगी, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का पिक दे दिया तो आपको कोरोना वायरस का पैराग्राफ लिखना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।
आपके वो क्वेश्चन दिया हुआ स्टोरी राइटिंग का। स्टोरी राइटिंग का मैंने बहुत शानदार आपके लिए ट्रिक बताई हुई है, यानी कि आपको टाइटल पहचानना है, जो मैंने उस वीडियो में बताया, स्टोरी राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा। सर्च करें आप, वहाँ पर टाइटल लिखना है। जैसे मैंने बताया, वहाँ हेयर नजर आ गया, टोरटोइज नजर आ गया, तो हेयर एंड टोरटोइज उसका टाइटल हो गया। मोरल आप लिख ही देंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और उन आउटलाइन को आपको क्या करना है, पास्ट में चेंज करके लिखना है। तो आप इसमें से 3 मार्क्स पक्का लेकर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको बहुत अच्छी याद है तो आप इसकी वर्ड लिमिट बढ़ा दें और 2, 4, 5 लाइन अपनी तरफ से लिखें, और पूरी 10, 12, 13 जितनी लाइन लिख सकते हैं लिखें, तो आपकी इसमें 4 में से 4 मार्क्स भी मिलेंगे, यानी नंबर से इनमें मिलेंगे। तो जब हमें इतने ज़्यादा अंक, आप देखिए 58 मार्क्स, इतना बड़ा यहाँ पर आपके लिए खजाना है मार्क्स का, और इनमें ज़्यादा कुछ रटना भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको ऊपर ले लिया। विशेष रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं या जो अब ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि एग्जामिनर को जब राइट चलता है तो वो राइट ही बनता है। अगर उसका पेन ऐसे घूमने लग गया क्रॉस में, तो कभी कभी जल्दबाजी में सही भी कट जाता है। इसलिए क्यों हम उसका पेन राइट की तरफ ही चलाएं, तो उसमें कोई 19-20 वाला भी हो, वो भी राइट ही होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की एक और ट्रिक बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया, लेकिन आपको कोई डाउट है कि मुझे पूरा जो 100 शब्द हैं इतना बड़ा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, कुछ इधर उधर का आंसर भी आपने लिखा, लेकिन आपको अगर एग्जामिनर से फिर भी मार्क्स लेना है, तो मान लीजिए उसमें क्वेश्चन आया, हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेंचो ने किसे पत्र लिखा था, उसकी मदद किसने की, और मदद करने वाला कितना पैसा इकट्ठा कर पाया। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर लेंचो लिखा, और लेंचो के बारे में आपने लिखा कि लेंचो ने किससे मदद के लिए गुहार लगाई थी, किससे प्रार्थना की थी, और गॉड से की थी। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर गॉड लिखा, और गॉड लिखने के बाद में आपने लेंचो शो किया, गॉड लिखा, ये आपका आंसर चल रहा है। और एक जगह आपने 100 पेसोस भी लिखे, एक जगह आपने पोस्ट मास्टर भी लिखा, और एक जगह आपने पोस्ट मास्टर के बाद में मान लीजिए यहाँ पर 70 पेसोस भी लिखा। अब आपको एग्जामिनर का अटेंशन लेकर जाना है, यहाँ पर आपने और भी कई सारी बातें लिख रखी है। अब एग्जामिनर का अटेंशन आपको लेके जाना है, तो आपने लेंचो को अंडरलाइन कर लिया, पेंसिल से हाईलाइट कर दिया, 100 पेसोस को हाईलाइट कर दिया, पोस्ट मास्टर को हाईलाइट कर दिया, 70 पेसोस को हाईलाइट कर दिया। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता हुआ आता है तो मेन पॉइंट्स देखता है, उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में लड़का सही जा रहा है, क्योंकि वो 500, 700, लगभग 1000 कॉपी जांचता है। तो एक लाइन को इतनी बारीकी से, एक शब्द को पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने अंडरलाइन किया हुआ है, तो स्टूडेंट उसका अटेंशन उन चीज़ों पर ले जाएगा, और जहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत कमी है उससे वो बच जाएगा। यानी कि ये एग्जामिनर से मार्क्स कमाने की शानदार ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। आपकी तो बी सेक्शन में है, आपके ये 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं, 4 या 5 लाइन में आपको लिखने हैं। अब आप इनमें देखिए कि आपको 10 से 14 के बीच में कितने क्वेश्चन आए। मान लीजिए आप जो पढ़ के गए वो सारे आ गए, तो फिर आप 10, 11, 12, 13, 14 आंसर नंबर लगाकर आप लिख दीजिए, और आपका काम हो जाएगा। 10 to 14 आपने लिख दिया, 10वां आ गया लिख दिया, 11वां आ गया, 12वां आ गया, 13वां आ गया, 14वां आ गया, जो आ गया पूरे लिख दिए। उसके बाद में आपको 19 to 22 यानी आपको 100 वर्ड्स में, यानी काफ़ी बड़े 10 लाइन में ये आंसर लिखना है, और ये 10 लाइन में आंसर लिखना है, तो इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए। तो मैंने सेक्शन डी में राइटिंग पार्ट में आपको 30 मिनट्स दिए, क्योंकि 10 मिनट तो एक आपका लेटर है वो भी लेगा, 10 मिनट स्टोरी भी लेगी, और 10 मिनट आपके पैराग्राफ विजुअल एड भी लेगा, इसलिए मैंने आपको 30 मिनट दिए। उसके बाद में इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है, 15 मिनट्स इसके दिए, और इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर मैंने 10 लाइन लिखनी है, तो इसके लिए आपको पूरा आधा घंटा दिया है, यानी कि 30 मिनट्स दिए हैं। अब टोटल आपके 165 मिनट्स हैं, मार्क्स आपके 80 हैं। तरीका ये है, और भी अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा, एक बार पूरा पेपर देख लें आप,
उस पेपर में देखें कि अगर वास्तव में आपको पूरा ही पेपर आ गया तो फिर आपकी जो इच्छा हो आप वैसे भी लिख सकते हैं। मेरी तरफ से आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, आप चाहें तो इनका क्रम भी चेंज कर सकते हैं। बस मेरी एक सलाह है कि जो विद्यार्थी कमज़ोर है या जिसको इन सेक्शंस में वो कमज़ोर है वो एग्जामिनर पर सही इम्पैक्ट डालकर ऐसे पेपर करके आ सकता है। टाइम शेड्यूल आप एक बार प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देख लें, टाइम मैच कर लें। पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, जब लिख कर ही नहीं आएंगे तो मार्क्स भी कैसे आएंगे। इसलिए आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँ। किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।